भारतीय समाज कई धर्मों, कई जातियों और कई गोत्रों में बंटा हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन भारत की, जब वैदिक कालीन भारत दो जातियों में बंटा हुआ था। एक जाति का नाम था अनार्य और दूसरी जाति का नाम था आर्य। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम जानते हैं अनार्य जाति के इतिहास के बारे में। यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन निवासी जाति अनार्य है। उनका मानना है कि इन अनार्य जातियों में से कोल जाति सबसे अधिक प्राचीन है। ये लोग पहले उत्तरी व मध्य भारत की पहाड़ियों में निवास करते थे। पेड़ों की खोखरों व पहाड़ी गुफाओं में उनका निवास था। ये लोग जंगली फल फूल व शिकार करके पशुओं का मांस खाकर जीवन निर्वाह करते थे। इनके हथियार पत्थर और हड्डियों के होते थे। इन्हें खेती करना नहीं आता था। भारतीय विद्वानों के मतानुसार अनार्यों का भारत में निवास करना असत्य नहीं है। उनका रहन सहन भी यूरोपीय मतानुसार था। उनका भोजन पशुओं का मांस व जंगली कंद मूल फल था। ये लोग आलसी प्रवृत्ति के थे और भविष्य की ओर से निश्चिंत रहते थे। ये आज भी भारतवर्ष में पाए जाते हैं। इनकी मुख्य शाखा भील और संथाल है, जो राजमहल की पहाड़ियों, छोटा नागपुर और उड़ीसा में निवास करते हैं। ये लोग मुंडा भाषा का प्रयोग करते थे, जो अति प्राचीन भाषा है। कुछ काल व्यतीत होने पर एक अन्य अनार्य जाति के लोग भारत में आए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जाति के लोग दक्षिणी ओर से भारत में आए, जो द्राविड़ कहलाते थे। द्राविड़ लोगों ने कोलों को परास्त कर पहाड़ों की ओर जंगलों से भगा दिया और खुद मैदानी भागों में बस गए। ये लोग खेती और व्यापार करते थे और नगरों व गांवों में बसते थे। सूती वस्त्र पहनते, स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार करते और तांबे के हथियार का प्रयोग करते। ये लोग भूमि, वृक्ष, सर्प आदि की पूजा करते और देवताओं से डरते। इनकी मुख्य शाखा खांड व गोंड थी। ये लोग कम से कम 14 प्रकार की भाषा बोलते, जिनमें से तमिल, तेलंगी, कर्नाटकी, मलयाली और गोंडी भाषा अधिक प्रसिद्ध है। कोल और द्रविड़ों के अलावा एक और अनार्य जाति भारतवर्ष में आई। ये घुमक्कड़ लोग थे। सारागाह की तलाश में भारत की ओर आए। यह अनार्य जाति मंगोल कहलाती थी। इस जाति के लोग सीनी, तातार और मंगोलिया के आदिम निवासी थे। भारत के उत्तर पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र की घाटी से होते हुए ये लोग भारतवर्ष में आए और आसाम, बंगाल आदि सूबों में बस गए। इनके साथ के कुछ लोग मंगोल, तिब्बत और बांग्लादेश की ओर चले गए। मंगोल जाति के लोग डील डोल में पुष्ट, नाक वाले, चौड़े माथों के लिए, तिरछी व छोटी आंखों वाले होते थे। इनकी त्वचा का रंग पीला होता था। मंगोल जाति कोल और द्रविड़ की अपेक्षा अधिक बलवान और बर्बर थी। इस अनार्य जाति के साथ कुछ समय तक कोल और द्रविड़ जाति का परस्पर युद्ध हुआ, किंतु बाद में ये सभी मिलजुल कर रहने के लिए बाध्य हो गए। आसाम, बंगाल और उड़ीसा में विशेष रूप से ये निवास करते थे। अब हम बात करेंगे आर्य जाति के इतिहास के बारे में। यूरोपीय विद्वानों का मानना है कि आर्य जाति के लोग पहले एशिया के उत्तर पश्चिम, काकेशिया या काप नामक देश में और यूरोप के दक्षिण पूर्व की ओर वाल्गा नदी के किनारे बसते थे। आर्य लोग वहाँ मांस, गेहूँ और जौ खाते थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पालते भी थे। इनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि थी। सूत काटना, कपड़ा बनाना, कांसे के हथियार बनाने की कला वे जानते थे। उनका रंग गोरा, सिर ऊंचा, शरीर सुंदर और बलिष्ठ था। जब इनकी संतानों में वृद्धि हुई तो इन्होंने निर्वाह न हो पाने के कारण दो दल बनाए। एक दल पश्चिम की ओर चला गया और दूसरा दक्षिण पूर्व की ओर। जो लोग पश्चिम की ओर गए वे आजकल के यूरोपियन लोग अर्थात अंग्रेज, फ्रांसीसी, यूनानी आदि लोगों के पुरखे थे, और जो दक्षिण पूर्व की ओर गए उनकी संतान ईरानी और हिंदुस्तानी लोग हैं। भारतीय विद्वान यूरोपियों की राय से सहमत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में अर्थात वेदों, पुराणों आदि में इस मत का पोषक प्रमाण नहीं मिलता। यह कहना कठिन है कि आर्य लोग कब हिंदुस्तान आकर बसे, या यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वे कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। हिंदुओं के परम प्राचीन ग्रंथों अर्थात वेदों से विदित होता है कि भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से आर्य लोग बसे हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी भारतीय भूमि पर आर्यों का बसेरा था। आर्यों ने जंगलों को काटकर गांव और नगर बसाए, खेती, कारीगरी, व्यापार और विद्या में उन्नति की। उन्हें अनार्य जाति वालों से लड़ना भिड़ना भी पड़ा। वीर आर्यों के सामने अनार्य ठहर न सके। धीरे धीरे भारत में सर्वत्र आर्यों का राज्य स्थापित हुआ।
यह उस समय की बात है जब विश्व के मानचित्र में भारतवर्ष का अस्तित्व तो था, लेकिन नामकरण नहीं हुआ था। नर्मदा पार कर दक्षिणी भारत में भी आर्यों ने अपना राज्य स्थापित किया। अनार्यों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर मित्रता ली। अनार्यों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें मैदानी क्षेत्र छोड़कर जंगलों व पहाड़ों में जाना पड़ा। आर्यों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे समाज में अनार्य जाति के लोगों को अपने बराबर नहीं मानते थे। प्राचीन आर्यों ने मनुष्य समाज को समाज के ही लिए कर्म भेद के आधार पर बांटा, जाति भेद के आधार पर नहीं। कर्म भेद के आधार पर उन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा और धार्मिक कार्यों में मन लगाकर सदचरित्रता से जीवन बिताया वे ब्राह्मण कहलाए। जिन लोगों ने अनार्य जाति के शत्रुओं को हराकर देश की रक्षा की और राज्य किया वे क्षत्रिय कहलाए। खेती व्यापार आदि करने वाले वैश्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अंतिम श्रेणी शूद्रों की बनी जो सेवा कार्य करते थे। इस प्रकार 4 वर्ण बनाए गए, किंतु हमें शूद्र वर्ग को अनार्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वेदों में ब्राह्मण आदि के साथ ही शूद्रों की उत्पत्ति लिखी है। मनु ने भी आर्यों के चातुर्वर्ण्य में उनकी स्थापना की थी, अतः यह कहना सत्य है कि शूद्र वर्ण भी आर्य थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।